महोदय, मैंने शिक्षा मंत्रियों के हाल में हुए सम्मेलन में जो भाषण दिया था उस पर कुछ टिप्पणियां पढ़कर मुझे हैरानी हुई है। मैंने उस सम्मेलन का उद्घाटन किया था, न तो मैंने किसी प्रस्ताव के बारे में कुछ कहा, न ही वास्तव में मैंने कोई प्रस्ताव देखा। मैंने सम्मेलन द्वारा पास किया गया प्रस्ताव अभी तक नहीं देखा है, यद्यपि उसके बारे में सुना है। मैंने अपने भाषण में काफ़ी लोगों के विदेशी भाषाएं और विशेषता अंग्रेजी जानने की आवश्यकता पर बल दिया था। इसका संबंध हमारे विकास कार्यक्रमों और हमारी वर्तमान तथा याद की पंचवर्षीय योजनाओं में था। मैंने कहा था कि बिना उच्च स्तरीय तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा के हमारे लिए हर योजनाओं को आगे बढ़ाना संभव नहीं होगा और कम से कम एक विदेशी भाषा का पूरी जानकारी बिना उस स्तर तक नहीं पहुंचा जा सकता। वास्तविकता यह है कि अब किसी भी देश के वैज्ञानिक साहित्य की जानकारी रखने के लिए कई भाषाएं जानना आवश्यक है। मैंने हिंदी के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा था। वास्तव में मैंने इसके पक्ष में ही कुछ कहा था। मैं यह मानकर चला था कि भारत के कुछ भागों को छोड़कर जहाँ मुख्यतः प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग होगा, शिक्षा और प्रशासन में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग होगा। मैंने शिक्षा के माध्यम के बारे में भी कुछ नहीं कहा था। मुझे कोई संदेह नहीं है कि शिक्षा का माध्यम हिंदी या प्रादेशिक भाषाएं होंगी। मेरा बल विदेशी भाषा सीखने पर था। भारत की परिस्थिति में यह विदेशी भाषा अनिवार्यतः अंग्रेजी होगी। यद्यपि मुझे आशा है कि फ्रांसीसी, जर्मन, स्पेनी, रूसी और चीनी आदि विदेशी भाषाएं भी सीखी जाएंगी। अंग्रेजी अब बहुत व्यापक और महत्वपूर्ण विश्व भाषा है और सरकार में संभवतः 2/3 वैज्ञानिक और तकनीकी पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि औद्योगिकरण का क्या अर्थ है। हम इसके आर्थिक पहलू पर चर्चा करते हैं और मोटे तौर पर फैक्ट्री आदि की वृद्धि के बारे में सोचते हैं, लेकिन औद्योगिकरण का सबसे महत्वपूर्ण भाग जनशक्ति का प्रशिक्षण है। हमें बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक, शिल्प विज्ञानियों और इंजीनियरों की आवश्यकता है। हम ऐसी पृष्ठभूमि भी तैयार करना चाहते हैं जिसमें ये लोग ऊपर उठें। प्रशिक्षित जनशक्ति की समस्या आज हमारी मुख्य समस्या है। हम योजनाबद्ध, संबंधित और व्यापक तरीके से इसको
हल करने का प्रयत्न कर रही हैं। थोड़े से कॉलेजों में कुछ इंजीनियरों या कृषि विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देना ही पर्याप्त नहीं है। हमें हजारों और बाद में शायद लाखों के ढंग से विचार करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और चीन में भी वे इतने बड़े ढंग से सोच रहे हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को वस्तुतः प्रशिक्षण दे रहे हैं। हमारी सारी भावी प्रगति औद्योगिकरण की इस प्रक्रिया और उच्च तकनीकों के प्रयोग पर निर्भर है। फुल स्टॉप।